हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, यानी वाक्य के बारे में। सेंटेंस यानी वाक्य, यानी सेंटेंस शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो और कम से कम एक क्रिया यानी वर्ब हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कंप्लीट सेंस होता है। यदि कंप्लीट सेंस नहीं होगा तो ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, फ्रेज कहा जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग हो वही सेंटेंस होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग न निकलता हो उसको फ्रेज कहते हैं। अब आता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में 2 होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस के बाद आता है सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और 5वां होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। अब हम आते हैं असर्टिव सेंटेंस पे, यानी विधि सूचक वाक्य पे। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और assertion is called an assertive sentence। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य और निगेटिव यानी निषेधात्मक वाक्य। जैसे सुनील गोज टू सी द पिक्चर, सुनील जाता है पिक्चर देखने। रानी इज वेरी ब्यूटीफुल, रानी बहुत सुंदर है। तो इसमें इसको अफर्मेटिव कहा जाएगा। और जब नॉट लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। टोनी डज नॉट डांस, टोनी डांस नहीं करता है। रमेश इज नॉट ए स्ट्रांग मैन, रमेश स्ट्रांग मैन नहीं है। तो ये निगेटिव सेंटेंस होगा क्योंकि इसमें नकारात्मकता का निषेधात्मक प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेंटेंस का जो पहला भाग होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में 2 सेंटेंस होते हैं, ए अफर्मेटिव, बी निगेटिव। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूं। डज राधा हेट यू, क्या राधा तुमसे नफरत करती है। तो इसमें इंट्रोगेटिव में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके लास्ट में क्वेश्चंस मार्क लगे रहते हैं, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना अथवा उपदेश का बोध होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, कम हेयर, यहां आओ। प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाओ। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहना मानो। इन वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। अब कम हेयर किससे कहा गया, तो तुमसे कहा गया। प्लीज गो देयर किससे कहा गया, तो तुमसे कहा गया, यानी यू से कहा गया। तो हमेशा यू यहां पे हिडन रहता है, छिपा रहता है। तो जब भी आज्ञा दिया जाता है तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो चौथा सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। जिस वाक्य में आश्चर्य, दया, भय, दुख, घृणा इत्यादि का भाव प्रकट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे जिस सेंटेंस में आश्चर्य का भाव होता है, जैसे व्हाट ए लेजी मैन श्याम इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। श्याम कितना आलसी मनुष्य, आलसी इंसान है।
श्याम कितना आलसी आदमी है। आश्चर्य हो रहा है इसमें। सेकंड है हाउ ब्यूटीफुल राधा इज। राधा कितनी खूबसूरत है। एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। कितना सुंदर दृश्य है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह हाउ डर्टी द डॉग इज। कुत्ता कितना गंदा है। व्हाट ए शेम। कितनी शर्म की बात है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में होता है सेंटेंस, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से इच्छा, कामना, आशीर्वाद, अभिशाप इत्यादि का बोध होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मे माई मदर लीव लॉन्ग, यानी मेरी मां की उम्र लंबी हो। मे आर्यन गो टू हेवन। आर्यन स्वर्ग, यानी आर्यन को स्वर्ग में स्थान मिले। मे यू सक्सीड इन लाइफ, यानी तुमको लाइफ में सफलता मिले। तो इसमें भगवान से ही प्रार्थना किया जाता है। जैसे मे माई मदर लिव लॉन्ग, ईश्वर करे मेरी मम्मी लंबी दीर्घायु हो। तो इन सब सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपने देखा सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा होता है ऑप्टेटिव। इतने तरह के सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, बताते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। मिस्टर चंदर टीच मी इंग्लिश। मिस्टर चंदर हमें पढ़ाते हैं इंग्लिश। तो आप देख रहे हैं फुल स्टॉप लगा है। ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव। सेकंड है माई अंकल डिड नॉट सपोर्ट मी। मेरे अंकल मेरा सपोर्ट नहीं किए। तो ये निगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस। तीसरा है व्हाट इज योर एड्रेस। तुम्हारा पता क्या है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चौथा है स्टॉप ड्राइविंग। ड्राइविंग रोको। तो यहां पे आदेश दिया जा रहा है, तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। पांचवा है व्हाट ए ब्रेव बॉय। एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब हुआ ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। 6 है मे माई मदर लीव लॉन्ग। ईश्वर करे मेरी मम्मी ज्यादा समय तक जिए। यहां पे इच्छा की गई है, इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं कि वो असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इस तरह से आप एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। इस बुक में भी आपको कई सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस के बारे में जान चुके हैं। अब आपको सेंटेंसेस को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी एग्जाम, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप उसे क्रैक आसानी से कर सकते हैं।